आपकी सुबह की शुरुआत भी ऐसे ही टेंशन वाली होती है तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी हैबिट्स दूंगी जिनको फॉलो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए बल्कि नई सोच चाहिए। और अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया ना तो आपका पूरा साल टेंशन फ्री रहेगा। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। अब हैबिट्स जानने से पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ सिर्फ क्लीनिंग की, सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम किचन के अंदर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं। और जब हमारा किचन साफ रहता है ना, हमारी फिजिकल हेल्थ बढ़िया रहती है, हमारी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहती है और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ भी किचन की सफाई का लिंकेज है ना। तो इस वीडियो में मैं 12 हैबिट्स बताऊंगी जिन्हें मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो है डेली हैबिट्स, दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज रिलेटेड हैबिट्स, और तीसरी वाली है जिसके अंदर हम कुछ डीप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेली डिसिप्लिन वाली हैबिट में सबसे पहली हैबिट क्या है? सिंक को साफ करके ही सोना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिंक के अंदर ना तो कोई बर्तन होने चाहिए और ना ही कोई भी बचा हुआ खाना, कचरा, लेफ्ट ओवर्स नहीं। रात में सोने से पहले जब आपका सिंक इस तरह से क्लीन होता है ना, तो आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट देते हो। आप तैयारी करके जा रहे हो कल सुबह, मतलब अगले दिन सुबह जब दोबारा से चैलेंज शुरू हो रहा है और आपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपको एक साफ सिंक मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। फिर दूसरी हैबिट डेली हैबिट्स के अंदर, इंस्टेंट सफाई करो। जब भी कुछ गिर रहा है ना, उसी वक्त उठाओ। किचन के स्टोव पर भी, हॉब पर आपका कुछ भी खाना गिरा है, दूध उबल गया, चाय गिरी है, वो उस वक्त क्लीन करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस वक्त क्लीन कर दिया, वो 2 सेकंड में क्लीन हो जाएगा। जब आप उसे छोड़ दोगे और वो दाग पक्का होगा, हीट होगा, काला हो जाएगा, फिर आधे घंटे की क्लीनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम वही बात है ना, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, टालते रहना, वो आदत को भी हम यहाँ फाइट कर रहे हैं। जो चीज़ उस वक्त हो सकती है उसे उसी वक्त कर देना है, वेट नहीं करना। तीसरी डेली हैबिट, देख रहे हो, बहुत सिंपल सी बातें हैं लेकिन कई बार हम सोचते ही नहीं इनके बारे में इस नज़रिए से। रात को सोने से पहले किचन का फ्लोर भी क्लीन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप एक कंप्लीशन की फीलिंग के साथ सोते हो। जो भी कचरा, नेगेटिविटी, डस्ट है, आपने उसे निकाल दिया, यहाँ से भी निकल जाती है। जब आपने किचन के अंदर जो भी आपका तरीका है, आप वैक्यूम करते हो या वेट क्लीनिंग करते हो, पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, उस तरीके से किचन की जो ज़मीन है ना, सोने से पहले बिल्कुल बढ़िया क्लीन होनी चाहिए। आप शांति से सो पाओगे। फोर्थ डेली हैबिट, और ये बहुत से घरों में जो है फॉलो नहीं की जाती। जो भी आपका डिश क्लॉथ है, किचन टॉवल है, 2-3 कपड़े होते हैं ना किचन में जो अक्सर यूज़ होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग में, मैं उस किचन की बात कर रही हूँ जिसमें खाना पकता है। आजकल बहुत सी ऐसी किचन्स हैं जहाँ पे खाना पकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ही होता है, उनमें तो सब चलता है। तो वो कपड़े जो है ना, वो रेगुलरली चेंज होने ज़रूरी हैं। शाम को सोने से पहले, मतलब रात में आप सोने जा रहे हो तो वो कपड़े भी लेकर जाओ, उन्हें आपको भिगोना है, वॉशिंग मशीन में डालना है, जो भी आपका तरीका है आपको वो शुरू कर देना है। और सुबह एक नया सेट जो है वो किचन में जो है होना चाहिए, जिसके साथ आपको आगे नेक्स्ट डे की कुकिंग और किचन की फंक्शनिंग को हैंडल करना है। अब हम आ गए हैं सेकंड कैटेगरी की जो टिप्स हैं उन पर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। इनके अंदर जो है सबसे पहली टिप ये है, स्पाइस रैक क्लैरिटी। मसाले जो हैं, चाहे तो आपके पास मसालेदानी में हो, मैंने स्पाइस रैक बनाया हुआ है जिसमें मैंने जो है डिब्बियाँ रखी हुई हैं और उन्हें लेबल भी किया हुआ है। क्यों? जब हमें क्लैरिटी होती है ना कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ हैं,
तो डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता। बात छोटी सी है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। पहले टाइम में सारा दिन ही खाना बनाते रहते थे, तो ढूंढने का, धीरे धीरे सोचने का बहुत टाइम होता था। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से हम फ्री भी हों और काम भी करने हैं, लेकिन खाना टेस्टी भी हो, होम कुक्ड भी हो, हेल्दी भी हो। तो इसलिए स्पाइस रैक जो है बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये और भी ज़रूरी है कि वो लेबल्ड हो, अगर घर में बाकी के लोग भी खाना बनाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत बार खाना बनाते हैं, मेरा बेटा भी बनाता है, तो उन्हें धनिया पाउडर कहाँ है, जीरा कहाँ है, ये सब चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती हैं। फिर सेकेंड हैबिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी के अंदर? आपको पहले तैयारी करनी है, फिर खाना बनाना शुरू करना है। जो भी आपको खाना बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, जो भी कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, मिक्सी में कुछ बनाना था, वो सब आपको करना है, फिर तैयारी करनी है। लाइफ में भी ऐसा ही है ना, अगर हम पूरी तैयारी के साथ कोई काम शुरू करते हैं ना, स्ट्रेस कम होता है और उस काम में सफलता मिलने का चांस बढ़ जाता है। हैबिट क्या है? अपनी इन्वेंट्री को चेक करो। हर 15 दिन में जो भी आपके पास ग्रोसरीज हैं उनकी डेट्स चेक करो। देखो कोई चीज़ें एक्सपायर्ड हैं तो उन्हें निकालो, कुछ चीज़ें पहले यूज़ करने की ज़रूरत है तो उस हिसाब से कुकिंग करो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ सिर्फ हेल्दी खाना ही नहीं बना रहे हो, किचन को ही साफ नहीं रख रहे हो, आप फिनेंशियल डिसिप्लिन में भी जा रहे हो। पैसे भी तो बचेंगे ना। जब बहुत बार ऐसा होता है कि पहले से ही चीज़ें पड़ी हैं और फिर और हम खरीदते जा रहे हैं क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे कि क्या पड़ा है। तो चीज़ों को इस तरह से रखना भी ज़रूरी है। फिर इसी कैटेगरी में चौथी हैबिट क्या है? वो ये है कि ईट मी फर्स्ट यूज़ मी फर्स्ट के लिए वाला एक शेल्फ होना चाहिए फ्रिज में। जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगी या पहले खानी है, पुरानी है, एक शेल्फ या एक बॉक्स लगा दो, वहाँ पे रखो। बहुत बार आपने नए एप्पल्स खरीद रहे हैं लेकिन पहले के भी पड़े हैं 3 एप्पल्स, उनको उस बॉक्स में डालो जो यूज़ मी फर्स्ट वाला बॉक्स है। नए नींबू आ चुके हैं लेकिन पहले वाले भी 3 नींबू पड़े हैं, उनको भी वहीं डालो, जिससे कि आप सही सीक्वेंस में चीज़ों को यूज़ कर सको, ना कि इस तरह से कि जो दिख रहा है बस वो ले लिया। ये डिफरेंस समझ रहे हो? इससे भी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है सीख रहे हो और आप प्रायोरिटाइज करना सीख रहे हो, कौन सी चीज़ों को पहले करना है लाइफ में। अब मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज है, तो तीसरी कैटेगरी है एडवांस्ड माइंडसेट वाली। इसके लिए जो है आपके लिए सबसे पहला हैबिट ये है 1 in 1 out। आप कुछ नया लेकर आना चाहते हो किचन में, तो पहले एक चीज़, पुरानी चीज़ डोनेट करो। या कोई पुरानी चीज़ ख़राब हो गई पूरी तरह से, फिर ही नई चीज़ आएगी। क्या होगा? आपको डीक्लटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लटर और होर्ड नहीं कर रहे हो चीज़ों को। जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती है कहीं, तो फिर काम की चीज़ मिलती ही नहीं है। फिर सेकेंड हैबिट ये है कि हर मील के बाद 3 मिनट लगते हैं टोटल, पूरी फैमिली को मिलकर फटाफट से क्लीन अप करना है, डाइनिंग एरिया का और किचन का। जो जो चीज़ें उठाने वाली हैं, कुछ खाना गिर गया था किचन के अंदर, कुछ बॉक्सेस फ्रिज में रखने हैं, कुछ सिंक में जाएगा, डिश वॉशर में लगना है, वो सब करना है साथ मिलकर। टीम वर्क सीखते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। घर के यंगर मेंबर्स भी और मेल मेंबर्स भी, सबको समझ आता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन सब मिलकर करें तो आसान हो जाता है। फिर एक और हैबिट इसी के अंदर, आपको खाना बनाने के बाद हमेशा एग्जॉस्ट फैन, इनफैक्ट उसके साथ साथ भी ऑन कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद या विंडोज़ खोलो। बहुत ज़रूरी है कि जो किचन के अंदर एनर्जी बनती है वो चेंज हो, फ्रेश एनर्जी आए और आपका मूड भी एकदम से चेंज हो जाता है। वही मसालों की और वो स्मेल जो है थोड़ी देर के बाद जो है अच्छी लगनी बंद हो जाती है। तो इसलिए दोबारा से वेंटिलेशन होनी ज़रूरी है किचन में। तो फाइनल हैबिट जो इस कैटेगरी में है वो है कि अपने जो नाइफ्स हैं, चाकू हैं, उन्हें महीने में एक बार ज़रूर तेज़ करो। इसका देखो, आप एक्सेलेंस में बिलीव करते हो, आप चाहते हो कि अब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हों, तो जब नाइफ शार्प होंगे आप उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाओगे, आपका कुकिंग टाइम कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए महीने में एक बार चाकू को अच्छे से शार्प करना है।
आशा करती हूँ कि मेरे बताए गए टिप्स आपके काम आएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिए, आपके कमेंट्स का तो मुझे वेट रहता है। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, इफ़ यू कैन ऑर्गेनाइज योर किचन, यू कैन ऑर्गेनाइज योर लाइफ। और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स के साथ नहीं होती है, जो बहुत से लोग इस बारे में वीडियोस बना बना कर आपको बेच रहे हैं ना, तो बुद्धू मत बनना। और यहाँ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, मील प्रेप, वीकली मील प्रेप शुरू करो अगर सच में सीरियस हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो सही तरीके से। और एक और वीडियो है जो कि आपको मोटिवेशन देगा 2026 के लिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।